नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और आपकी तैयारी को करते हैं और ही बेहतरीन। यानी कि आज के इस सेशन के अंदर हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेंगे आपके सामने राजस्थान में जो अनुसंधान केंद्र है उससे संबंधित। यानी कि राजस्थान के अंदर प्रमुख जो केंद्र है और प्रमुख जो आपके संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड क्या है कि एग्जामिनर जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यहाँ पर जिन केंद्र और संस्थाओं की बात करेंगे वो केवल आपके राजस्थान की जियोग्राफी से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, कल्चर की जो अनुसंधान केंद्र है या और जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अलग से एक वीडियो आएगा। यहाँ पर हम फिलहाल चर्चा करेंगे राजस्थान भूगोल से संबंधित आप केंद्र और जो संस्थाएं पढ़ते हैं उसके बारे में। लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम राजस्थान के जिस जिले को लेकर, वो जिला है आपके बीकानेर। और बीकानेर से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र और संस्थाएं हैं जो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर आए हैं उनमें नंबर 1 इसमें एक तो आता है, आपके पूछा जाता है अक्सर, वो है जब बीकानेर की बात हो रही है तो बीकानेर के अंदर एक तो आपको बिंदु याद रखना होता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। एक तो आपके सामने ये पूछा जाता है कि राजस्थान में केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है वो निम्न में से कहां पर है, तो आपको बताना है बीकानेर। अच्छा, कई बार बीकानेर में भी पूछ लिया जाता है कि बीकानेर जिले में केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा वो है आपके बिछवाल बीकानेर। ठीक है, दूसरी संस्था इंपॉर्टेंट और वो है आपके, याद रखिएगा, खजूरवे बेर अनुसंधान संस्थान। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि हमारे राजस्थान के अंदर खजूरवे बेर जो अनुसंधान संस्थान है वो आपके कौन से जिले में है, तो भी याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, तीसरा बिंदु है आपके सामने, याद रखिएगा, वो है केंद्रीय ऊंट या फिर कई बार नाम आ जाता है केंद्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान। एक ही बात है, याद रखिए, केंद्रीय ऊंट या फिर उष्ट अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके बीकानेर में, लेकिन बीकानेर में कहां, तो याद रखिएगा जोहड़बेड़। अब आप कोई भी पुराने पेपर देखेंगे तो बीकानेर से इन तीनों संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आपके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान हो, खजूर व बेर अनुसंधान संस्थान हो, या फिर केंद्रीय ऊंट या फिर उष्ट अनुसंधान संस्थान हो। यह आपको पूछा जाता है बीकानेर से संबंधित। ठीक है, आगे तो तीनों याद हो गए आपको, कई बार एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, अब बीकानेर के बाद में हम चर्चा करते हैं उस जिले की जहां से संबंधित दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्थाएं और काफ़ी बार एग्जाम ने पूछ रखा है। जोधपुर में कौन कौन सा, आप कहेंगे सर एक तो है आपके काजरी, ये लो, कौन सी संस्था है, काजरी। अच्छा, काजरी का कई बार तो पूरा नाम भी पूछा जाता है भाई, जैसे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि याद रखिएगा केंद्रीय, सेंट्रल का मतलब हो ही गया आपके कौन सा, केंद्रीय, एरिड का मतलब है शुष्क, जोन का मतलब हो गया क्षेत्र, रिसर्च अनुसंधान, और आई का मतलब इंस्टीट्यूट। यानी कि आपके सामने कई बार तो इतना ही आ जाता है कि काजरी जो है वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। और कई बार काजरी का पूरा नाम देकर पूछा जाता है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जोधपुर काजरी 1959 के अंदर क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। एक तो ये इंपॉर्टेंट संस्था जोधपुर की। अच्छा, जोधपुर से ही संबंधित दूसरी जो इंपॉर्टेंट संस्था है वो है आपके, याद रखिएगा, वो है आफरी। ये लो,
काजरी भी और याद रखिएगा आफरी भी। ये भी आपके कहाँ पर है? आप कहेंगे सर जोधपुर। अच्छा, आफरी का मतलब फुल फॉर्म हो गया आपके शुष्क फॉरेस्ट वन, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। और ये जो आफरी है इसकी स्थापना याद रखिएगा 1985 के अंदर हुई है। 1985 के अंदर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? आफरी। तो 5, एक तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल, एक खजूर व बेर अनुसंधान, एक केंद्रीय ऊंट या उष्ट अनुसंधान संस्थान जोहोड़बीड़ याद रखेगा, एक आपके काजरी और एक आफरी। ये दोनों संस्था भी बड़ी खास है। एग्जामिनर ने कई बार पूछ रखा है काजरी कहाँ है, आफरी कहाँ है। ये काजरी है, याद रखिएगा। एक आपको पता हो तो हमारे राजस्थान के अंदर आरटीडीसी होटल है, आरटीडीसी होटल है जिसका नाम है कजरी। ये आप कमेंट करके बताना कि हमारे राजस्थान में आरटीडीसी होटल जो है कजरी, ये आपके कहाँ पर है। ठीक है, वो तो आपकी संस्था है, कौन सी? काजरी, याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। लीजिए नेक्स्ट, अगली बात जो है वो आपके करते हैं हम अजमेर से, अजमेर जिले से, क्योंकि अजमेर जिले के अंदर भी एक ऐसी संस्था है जहां से कई बार क्वेश्चन आया है। और वो कौन सी है? तो आप कहेंगे सर वो है केंद्रीय बीजीए, केंद्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो आप सब जानते हैं कि ये जो संस्थान है ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर तबीजी अजमेर। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन गांव से रिलेटेड पूछ लिया गया कि तबीजी के कौन से गांव में है ये? कौन सा? केंद्रीय बीजीय मसाला जो अनुसंधान संस्थान या केंद्र जो है ये तबीजी अजमेर में है, लेकिन कौन से गांव में है? उस गांव का नाम ऑप्शन में था, याद रखिएगा, वो है आपके डुमाड़ा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। केंद्रीय बीजीय मसाला जो अनुसंधान केंद्र है वो आपके कहाँ पर है? आप कहेंगे सर तबीजी अजमेर में है। लेकिन पूछा ये भी गया है तबीजी अजमेर में कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कौन सा गांव है? डुमाड़ा जो गांव है वहां पर है ये आपको पूछ रखा है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र या संस्थान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात ये भी क्लियर हुई। चलिए आगे। अब हम जो अगली बात करेंगे वो करेंगे आपके यहां से, क्योंकि अगला जो केंद्र है वो है आपके सामने यहां से। ये लो, यहां से करते हैं पहले। ठीक है, और वो है आपके केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। ये भी एग्जामिनर ने कई बार पूछ रखा है। केंद्रीय भेड़ व, याद रखिएगा, ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान जो केंद्र है ये आपके कहां पर है? तो आप याद रखिएगा ये है आपके अविकानगर टोंक, अविकानगर टोंक। और स्थापना नया रखिएगा 1962। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र आपको पूछा जाए कहां पर है? तो याद रखिएगा अविकानगर टोंक। कई बार पूछा जाता है कि अविका कवच योजना का संबंध किससे है? भेड़ पालकों से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगली जो संस्था है वो भी बड़ी खास है और वो है आपके यहां से, राजधानी से ले लें, ये लो, वो है आपके नंबर 8, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था।
या राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान कृषि अनुसंधान जो संस्थान है वो है आपकी दुर्गापुरा। दुर्गापुरा, और दुर्गापुरा कहाँ पर? तो याद रखिएगा जयपुर में। अच्छा, इसकी स्थापना भी कब हुई है? याद रखिएगा 1943। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान जो कृषि अनुसंधान संस्थान है इसकी जो स्थापना है वो आपके कब हुई है? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान या केंद्र दुर्गापुरा जयपुर 1943 के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगली संस्था। अगली जो संस्था है वो है आपके नंबर 9 और वो है आपके यहां से, और ये भी बहुत ही खास, क्योंकि चर्चा करने वाले हैं वो है आपके सेवर भरतपुर। कौन सी संस्था है? तो आप कहेंगे सर केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। और याद रखिएगा ये जो आपके केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय है ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर सेवर भरतपुर। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर। और इसकी स्थापना भी पूछी गई है, तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो है आपकी 20 अक्टूबर 1993। ये तो स्पष्ट रूप से आपको डेट सहित याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछ रखा है कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान जो निदेशालय है कहाँ पर है आपके? सबसे पहले तो याद रखना है सेवर भरतपुर के अंदर। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो याद रखिएगा 20 अक्टूबर 1993 को आपके केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की क्या हुई है? स्थापना। ठीक है, अगली जो बात है वो है आपके यहां से, यानी कि जिला है आपके कौन सा? श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर में 2 स्थान, एक तो है याद रखिएगा सूरतगढ़, और एक है आपके याद रखिएगा जेतसर। एक है सूरतगढ़ और एक है आपके कौन सा? जेतसर। यहां पर याद रखिएगा दोनों ही जगह आपके क्या है? केंद्रीय कृषि फॉर्म। केंद्रीय कृषि फॉर्म जो है वो आपके कहाँ पर है? तो याद रखिएगा एक सूरतगढ़ में है और एक जेतसर में है। लेकिन आपको पूछा जाएगा एशिया का सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा एशिया का जो सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फॉर्म जो है वो कौन सा है? सूरतगढ़ वाला। याद रखिएगा सूरतगढ़ वाला जो केंद्रीय कृषि फॉर्म है ये आपके किसके सहयोग से है? तो रूस के सहयोग से। और जेतसर वाला जो केंद्रीय कृषि फॉर्म है यह आपके किसके सहयोग से है? याद रखिएगा कनाडा के सहयोग से। तो हमारे राजस्थान में याद रखिएगा केंद्रीय कृषि फॉर्म है श्री गंगानगर जिले में, एक तो सूरतगढ़ स्थान और एक है जेतसर। सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा है? सूरतगढ़ वाला, वो रूस के सहयोग से है। और जेतसर वाला याद रखिएगा किसके सहयोग से है? कनाडा के सहयोग से। तो ये हुए आपके सामने राजस्थान के अंदर टॉप 20 केंद्र या क्या संस्थान। आप कोई सा भी पुराना पेपर उठाएंगे तो आपको यहां से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, जिसके अंदर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र या संस्थान, केंद्रीय ऊंट या उष्ट अनुसंधान संस्थान, काजरी, आफरी, केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सरसों अनुसंधान आपके निदेशालय, और यह आपके केंद्रीय कृषि फॉर्म। टॉप 10 जो राजस्थान के अंदर अनुसंधान या केंद्र या संस्थान जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपके सामने ये रहे। स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई बिंदु एग्जाम में जरूर आएगा। अब चाहे वो आने में केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय आ सकता है, आपके केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र आ सकता है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान या केंद्र आ सकता है, या केंद्रीय बीजीय मसाला आ सकता है, या फिर आपके काजरी और आफरी, ये तो आपके सदाबहार है। याद रखिएगा काजरी और आफरी ये तो 2 ऐसी सदाबहार संस्थाएं हैं जो लगभग एग्जामों के अंदर आपको देखने को
मिलती है। एक ये जरूर बताइएगा कि एक आर्टिडिशी होटल है जिसका नाम है कजरी, ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं कल इसी प्रकार और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।